अच्छा माया क्या है? आप लोगों ने, अच्छा आप लोग माया के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं? वाह वाह, अच्छा है। ये माया क्या है? आप लोग ना पैसे को ही माया समझते हैं। सिर्फ पैसा ही माया होता है ऐसा नहीं। माया क्या है? आपकी बेटी और आपका बेटा ये भी एक माया ही है। आपकी पत्नी और आपका पति ये भी एक माया ही है जिसमें आप उलझे हैं। उलझे हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी से बंधे हैं कि नहीं? आप अपने पति से बंधे हैं कि नहीं? मैया जी हाँ या ना? नहीं बंधी हो? बंधी हो? आप अपने बेटों से बंधे हो या नहीं बंधे हो? आप सब धीरे धीरे सिर हिला रहे हैं। महाराज जी बंधे हैं, पति से बंधे हैं, बेटा बेटी से बंधे हैं। एक गधा था, धोबी उसके ऊपर कपड़े रखा और चला धोलने के लिए कपड़े। पर धोबी भाई गधे को बांधने की रस्सी आज घर पे ही भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ। तब वहां से एक संत जी गुजर रहे थे। क्या हुआ? धोबी ने कहा महाराज गधे को बांधने की रस्सी भूल आया हूं, कृपा हो आपके पास पड़ी हो सो दे दो। महात्मा जी ने कहा भैया रस्सी तो नहीं है पर गधे को बांधने का उपाय है। क्या उपाय है? बोले तू रोज गधे को जहां बांधता था रोज रस्सी से बांधता था, आज झूठ मूठ का बांध दे, क्योंकि गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गई है। ये तो तुझे पता है कि रस्सी भूल गया हूं, गधे को तो पता नहीं है। तो उसने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से जैसा रोज लपेटता था कर दिया। अच्छा गधे को भी क्या पता कि रस्सी नहीं आई आज। गधा रोज वहीं बैठे वहीं खड़ा हो तो आज भी गधा, गधा तो गधा, वहीं बैठ जाए वहीं खड़ा हो जाए वहीं। अब धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए और कपड़ों का गट्ठा ले जाके गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अब महात्मा धोबी भाई बोला क्यों जी? महात्मा जी आपने कोई मंत्र पढ़ दिया, गधा तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा भैया ये बता तूने गधे को खोला है कि नहीं? अरे महाराज जी मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे भाई बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया, खोल मत पर खोलने का अभिनय तो कर। झूठा मूठा जैसे बांधा था वैसे झूठ मूठ का खोल। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। वो गधा बंधा नहीं था लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह हमारी हालत है। आप लोग भी कह रहे हैं बच्चों से बंधे हैं, बंधा बंधा कोई नहीं है। आप लोग ना बेटे से बंधे हो ना बेटी से, ना पत्नी से बंधे हो ना पति से, ना मकान से बंधे हो ना दुकान से। आज की आज बुलावा आए तो सब ज्यों का त्यों छोड़ के जाना पड़ेगा। शटर खुली है दुकान की तो गिराने की भी फुर्सत मिलेगी? हाँ, खड़े हो ना तो खड़े खड़े निपट जाओगे और बैठे हो तो बैठे बैठे, लेटे हो तो लेटे लेटे। तो बंधे आप हो नहीं किसी से, पर सारी जिंदगी गलतफहमी में गुजार दी कि मैं बंधा हूं पत्नी से, पति से, पुत्र से, परिवार से, मकान और दुकान से, पद और प्रतिष्ठा से। कोई किसी से नहीं बंधा, बंधा नहीं है पर मान रहा है कि मैं बंधा हूं। तो उस गधे की तरह हालत हमारी है या नहीं? फिर तो आप बंधी हो मैया? नहीं बंधी हो पर मान बैठी हो कि बंधे हैं। मान रहे हैं हम। यही तो अज्ञान है और यही माया है। इसे क्या कहते हैं? माया। बंधा कोई नहीं है इस दुनिया में। अच्छा आपके पास घर बड़ा हो जाए और आपके पास जरा पैसे आ जाएं तो आप अपने घर में चौकीदार जरूर रख लेते हैं।
हाँ या ना? चौकीदार कोई लेके न जाए कुछ। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, बस। पर भगवान की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरी पृथ्वी उसी की है। आज तक भगवान ने एक चौकीदार नहीं रखा। रखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी कोई चुरा ही नहीं सकता। एक दाना तुम उठा के ले जाओ यहां से तो बताओ, भगवान को पता है सब खाली हाथ आएंगे, कोई ला ही नहीं सकता। ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई, हमारी संपत्ति को तुम कहीं ले जा ही नहीं सकते। यहां से वहां कौन ले जाता बताओ? जितना तुम जीवन भर इकट्ठा करते हो सब पड़ा रह जाता है। भगवान को पता कुछ नहीं ले जा, इसलिए ईश्वर ने चौकीदार नहीं लगाए। उसे पता है कि चोरी हो ही नहीं सकती। आज तक कोई लेके गया? आप लोग तैयारी में तो नहीं है ले जाने की? हाँ? वो लोग बड़ा बड़ा झोला तैयार कर लेते हैं। वहां कुछ नहीं ले जा सकते, यही माया है तुम्हारा, कुछ नहीं। पर माया है। एक बंदर था, 20 फीट की रस्सी में बंधा हुआ था। एक बंदर था, 20 फीट की रस्सी से बंधा था। अब वो पूरा दिन उछलता कूदता, बंदर तो बंदर, यहाँ उछल के जाए, यहाँ उछल, कभी इस तरफ जाए, कभी इस तरफ जाए, कभी पूरा दिन उछला कूदा चला, पर पहुंचा कहाँ? जहां का तहां। कहीं पहुंचा? वो बंदर कहीं पहुंच सका मैया? क्यों नहीं पहुंच सका? उछल कूद तो दिन भर किया, थक भी गया बेचारा, पर पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि वो एक रस्सी से बंधा था। आप लोग भी जब से होश संभालते हो तब से आज तक उछल कूद कर रहे हो, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि माया की रस्सी से बंधे हुए हो। इसीलिए जहां की तहां हो। यदि ये माया की रस्सी छोड़ लोगे तो भगवान के द्वार तक पहुंच जाओगे, लेकिन अभी ये माया की रस्सी छूटे कैसे? इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में आओ, कह दो कि हे नाथ मैं आपका हूं, कह दो कि हे पतित पावन मुझे स्वीकार कर लो, मैं अपराधी हूँ, करोड़ों जन्मों से भटक रहा हूँ, अब तो थक भी गया हूँ, उछल कूद इतनी हो गई, अब मुझे अपने चरणों से लगा लो। जब भगवान की शरणागति जीव कर लेता है तो भगवान अपनी माया का पर्दा उस पर से उठा लेते। ये माया मम माया दुरत्यया ममता तू न गई मेरे मन से, ममता ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस, बाल भी पक गए, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता ममता तू न गई मेरे मन से। बाल पक गए, अब तो बाल भी काले से सफेद हो गए। पर बालों ने अपना रंग बदल दिया, पर आदमी अपना रंग बदलने को तैयार नहीं है, अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं है, अपने विचार बदलने को तैयार नहीं है, अपना गुस्सा बदलने को तैयार नहीं है। इसलिए मम माया माया मैं अरु मोर तोरते माया। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, माया के चक्कर में पड़े रहोगे। माया केवल पैसों से संबंधित नहीं है, लोग माया को पैसा ही मानते हैं। 100 में से 99 लोग यही जानते हैं कि माया मीन्स पैसा। ना, माया मीन्स पैसा नहीं, माया मीन्स तुम्हारी मोह की
बंधन की, जो तुम्हारा बंधन पुत्र के प्रति है, पिता जमाने के प्रति जो तुम्हारा मोह है, ममता है, ये माया है टोटली। इन सब से मन को हटा लो जितने जल्दी हो सके, है ना। भूल जाओ कि आपका कोई बेटा बेटी है, केवल भगवान याद रह जाएं, है ना।